हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एफएम मैथमेटिक्स में। फिजिक्स के सफर में मैं इंजीनियर शान मलिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका फिजिक्स मेंटर। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड सिलेबस एज वेल एज कॉम्पिटिटिव सेगमेंट। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी यहाँ इस क्वेश्चन से। जैसा कि मैं बताया कि हम लोग क्वेश्चन वाइज स्टडी कर रहे हैं, जो कि बहुत यूजफुल है इन कंपेयर ऑफ द अदर मेथड्स। ठीक है। स्टेट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एक्सप्रेस द सेम इन एसआई यूनिट्स। नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जी ठीक है भैया, समझ में आ गई बात। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहता है, द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ये मान लीजिए, एक पॉइंट चार्ज ये मान लीजिए, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे मान लीजिए। ठीक है। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। करेक्ट। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो Coulomb's law of electrostatics states that for 2 point charge placed in vacuum or air at a small distance, the force between the two charges is directly proportional to the product of their magnitudes. मान लीजिए अगर ये माइनस का 5 कूलाम है और ये प्लस का 5 कूलाम है, तो इनके इस सिंबल से कोई लेना देना नहीं है माइनस प्लस से। ठीक है। उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। जो भी दो चार्ज हैं और वो जितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कंबाइन कर दीजिए इसको, दोनों बातों को कंबाइन कर दीजिए तो आप देखेंगे F प्रोपोर्शनलिटी सिंबल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मिल जाता है। ठीक है। जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा हमको। उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक। जहां पे ये K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। और इसकी एक्सप्रेसिव वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां पे ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। ये वैल्यूज हैं। तो ये जो F की वैल्यू आई थी, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन आ गया Coulomb's law of electrostatic force between the 2 point charge placed in vacuum। तो Coulomb's law का स्टेटमेंट भी बता दिया हमने, उसका डेरिवेशन भी कर लिया। ठीक है। अब कह रहे हैं एक्सप्रेस सेम इन एसआई यूनिट्स। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिए। इफ
Q1 इक्वस टू Q2 इक्वस टू 1 कूलाम हो, दोनों चार्ज 1 कूलाम के हो और एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हों, तो हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वस टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के तहत K एज इट इज Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये सिर्फ K आ जाएगा, ठीक है। और K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, बात कर रहे हैं फोर्स की तो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, यूनिट न्यूटन आ जाएगी। अब कैसे, तो हम ये कहेंगे कि 1 कूलाम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलाम को डिफाइन कर सकते हैं हम, यहां से 1 कूलाम की डेफिनेशन आ जाएगी कि 1 कूलाम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम अनदर 1 कूलाम, देन इट विल exert a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन on that 1 कूलाम चार्ज। अगर दोनों सेम काइंड के हुए तो उसको इतने फोर्स से रिपल करेगा, अगर दोनों अपोजिट काइंड के हुए तो उसको इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। फोर्स इतना ही होगा, आइदर अट्रैक्शन आइदर रिपल्सन। तो 1 कूलाम वो चार्ज है जिसको 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाए अगर दूसरे 1 कूलाम से, तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इतना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट्स बतानी है चार्ज की, ऐसा यूनिट जो है चार्ज की वो होती है कूलाम, और सीजीएस यूनिट होती है आपकी स्टेट कूलाम, ठीक। ये यूनिट्स हो गई इसकी। राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताना है। व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग इट इन वेक्टर फॉर्म, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी वेक्टर फॉर्म में शो करने की। तो कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे, यहां देख लीजिए डायग्राम में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, आपका ये R हो गया। अब एक चीज मैं आपको बेसिक वेक्टर के बारे में बता दूं, क्या, मान लीजिए ये कोई वेक्टर A है, तो ये एरो इसकी डायरेक्शन बताता है और ये जो लेंथ है इस लाइन की वो इसका मैग्नीट्यूड बताता है। अगर मैं सेम लाइन एक इस तरीके से ड्रॉ करूं और कहूं कि ये वेक्टर B है, तो ये हो जाएगा वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर B। अगर मैं एक और लाइन सेम लेंथ की ड्रॉ करूं लेकिन एरो इधर कर दूं और कहूं ये वेक्टर C है, तो ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर C, बट ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन एक माइनस आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये कैप लगी हुई है ऊपर। अच्छा, कोई भी वेक्टर जो होता है, जैसे A वेक्टर है, तो वो मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए कैप वेक्टर यूज करते हैं। कैप वेक्टर होता है आपका यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और जो सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम में आता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज Q1 है इस पे ये Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है F12 जिसकी डायरेक्शन ये एरो से बताई गई है। Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है F21 जिसकी डायरेक्शन ये बताई गई है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा है कि F का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दो चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम यहां कह सकते हैं कि F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा F21 के मैग्नीट्यूड के, बिकॉज उनमें इस्तेमाल होने वाले दोनों चार्जेस सेम हैं और उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसको अगर F एज्यूम कर लिया जाए तो कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत। अब 1 से 2 की तरफ जब हम जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ, तो हमने यूनिट वेक्टर ले लिया R12 और 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो हमने यूनिट वेक्टर ले लिया R21, यानी कि F12 की डायरेक्शन जो बताएगा वो वेक्टर होगा R21 और F21 की डायरेक्शन जो बताएगा वो वेक्टर होगा R12। तो अगर मैं इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, मैं अगर कहूं F12,
तो यहां से इस फॉर्मूले के बेस पे मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो F12 का मैग्नीट्यूड है ये F इनटू इट्स डायरेक्शन। F12 की डायरेक्शन है R21 कैप, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं F21 देखूं तो F21 इसी फॉर्मूले के बेस पे मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि ये F है, और इसकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन है ये R12 करेक्ट। अब दोनों ही जैसा मैंने बताया कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दो वेक्टर जो आपके R12 है और R21 है दोनों ही यूनिट वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे के माइनस के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे मैं F एज इट इज, ठीक है, R12 की जगह, इस R12 की जगह माइनस का R21 पुट कर सकता हूं ये, ठीक। तो F माइनस का R21 ये मैंने पुट कर दिया, तो ये आपका हो गया माइनस का सिंबल F R21। अब F R21 आप वैल्यू देखें, वैल्यू है F12 की, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। तो ये हो गए इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां से ये लॉ आपका प्रूव हो जाता है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपका प्रूव हो जाता है। What do you mean by permittivity of a medium? किसी मीडियम की परमिटिविटी से आप क्या समझते हैं? तो permittivity of a medium is the permission from that medium to perform the electric actions in that medium by the charge, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में दो चार्ज जब एक दूसरे से रखे होंगे, इतने मीटर की डिस्टेंस पे रखे होंगे, तो उन पे इतना फोर्स लगेगा, उसकी परमिटिविटी ये है, इतनी परमिशन प्रोवाइड हो रही है। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज। तो दो चीजें हम यहां लेके चलेंगे। पहला, इन एयर आपका हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां हम लेंगे F मीडियम, किसी मीडियम के लिए 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन है, सिर्फ एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है उस मीडियम की, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं वो कोई भी मीडियम हो सकता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम कोई भी मीडियम हो सकता है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप लगाइए F एयर अपॉन FM, तो जो ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। और यहां आपका 1/4 पाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस आ गया। अब ये जो रेशियो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रेशियो कहलाता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। जिस मीडियम की हम बात करेंगे, जिस मीडियम में उसको रखेंगे, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा अगर वो मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो यहां से एक नया फॉर्मूला बन जाता है इस तरीके से। तो अगर हम यहां पे Fm की वैल्यू निकालें तो Fm इक्वल टू हो जाएगा Fa बाय K, यानी कि एयर में जो भी वैल्यू आएगी वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी उस मीडियम में। जैसे मैं बात करूं कि आपका दो चार्जेस हैं, उनके बीच फोर्स 80 न्यूटन है एयर में, अब उनको उठा के वाटर में रख दिया जाए तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। तो अब उसमें बताइए अब कितना फोर्स लगेगा, तो Fm इक्वल्स टू Fa बाय K।
तो 80 न्यूटन डिवाइड बाय 80, तो ये आपका रह गया 1 न्यूटन। तो देखिए आप देख सकते हैं कि एफ एम लेस देन है एफ ए, यानी कि आपका जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाने पे। ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब ले जाएंगे हम पूरे सेटअप को, तो आपका जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये यहां से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स की। कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पे जो भी फॉर्मूला हमने पढ़े, फॉर्मूलाज, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल अब हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो वैक्यूम के लिए, ये मीडियम के लिए हम ये फॉर्मूले लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस carrying equal charge is 3.7 into 10 की पावर -9 when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? ठीक है, अब कहने को तो हम ये बेसिकली सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप देखें कि अगर Q1 और Q2 इक्वल है एक दूसरे के, यहां पे क्या करें, बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों पे इक्वल चार्ज है, Q मान लीजिए उसे। ठीक, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला हो जाता है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। अब उनके बीच लगने वाला फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। अब कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है हर एक आयन से, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है हर एक आयन से। ठीक है, तो एक मैं यहां फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखिए आपका क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया, हमें चार्ज निकालना है, तो ये आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई में भेजेंगे, एफ आर स्क्वायर के डिवाइड में इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर से जब कटिंग करेंगे तो आपका आर अंडर रूट एफ बाय के बचेगा। सर ऐसा करने की क्या जरूरत थी, बहुत जरूरत थी, इसको नोट कर लें। और Q इक्वल टू होता है एन ई, तो इन दोनों से मिला के फॉर्मूला बनेगा एन ई इक्वल टू आर अंडर रूट एफ बाय के। अभी जादू देखना आप, एन हमसे पूछा गया है, तो एन इक्वल टू आर बाय ई अंडर रूट एफ बाय के। ठीक, अब सारी दी हुई वैल्यूज रख सकते हैं आप। तो f की वैल्यू है आपकी 3.7, ठीक है, इंटू 10 की पावर -9। तो n इक्वल्स टू r की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 एंगस्ट्रॉम, तो 5 एंगस्ट्रॉम की जगह 10 की पावर -10, और यहां इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और अंडर रूट में क्या है 3.7 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपको वैल्यू मिलेगी 2। तो दोनों बॉडीज से दो आपके इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, दोनों आयन से दो दो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ये दोनों से दो दो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना इजीली सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अ फ्री पिथबॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथबॉल बी फिक्स्ड 5 cm बिलो द फॉर्मर बॉल सो द अपर बॉल इज स्टेशनरी। क्वेश्चन को समझें, कह रहे हैं कि एक बॉल है आपकी, ये पिथबॉल है ए, इसका मास है 8 ग्राम, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा W इक्वल टू mg, जो एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो चार्ज है आपका 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। इससे 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरी बॉल है B, ठीक है, उसको कितना चार्ज दिया जाए कि ऊपर वाली बॉल आपकी वहीं रुकी रहे।
तो ऊपर वाली बॉल तभी रुकी रह सकती है जब इस वेट के इक्वल फोर्स ये यहां से इस बॉल पे लगाए। ऐसा तभी होगा जब दोनों सेम काइंड ऑफ चार्ज की होंगी। तो सेम काइंड ऑफ चार्ज ये पॉजिटिव है तो QB भी आपका पॉजिटिव होगा। अब इक्वल की कंडीशन ये है कि जो फोर्स लगना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स वो वेट ऑफ बॉल ए के इक्वल होना चाहिए। तो KQA/QB अपॉन R² इक्वल्स टू mg। ठीक, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पे हम। तो देख लीजिए आप, हमें चाहिए QB, ये चाहिए तो फॉर्मूला ही कन्वर्ट कर लीजिए पहले, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, mg/² अपॉन KQA। QB इक्वल्स टू सारी वैल्यूज रख देंगे। मास हमको दे रखा है 8 ग्राम, kg में कन्वर्ट करेंगे -3, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, r 5 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको कर दीजिए स्क्वायर कर दिया, नीचे k 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू हो गई। चार्ज हमको दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर, देख लेते हैं कितना दे रखा है, -8 कूलम, 10 की पावर -8 कूलम। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 4.36 इंटू 10 की पावर -7 कूलम पॉजिटिव। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। तो यहां से आगे फर्दर इस तरीके के क्वेश्चन हम बिल्कुल करेंगे और आगे करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यही कंप्लीट कर रहा हूं। भैया गर्मी पड़ रही है बहुत, थोड़ा सा जरा आराम चाहिए। अगला लेक्चर जल्दी मिलेगा आपको, वेरी सून। इसके आगे फर्दर न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, कम से कम 15 न्यूमेरिकल कराऊंगा इन कॉन्सेप्ट्स पे, बेफिक्र रहिए। कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट बोर्ड के पेपर में आप ऐसा फेस नहीं करोगे जो उसका बेस न्यूमेरिकल आपको यहां ना कराया गया हो। एक छोड़िए 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल कराए जाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट के। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना आपका काम है, आप इतना करते रहिए। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो हमको बताएं। और ये जो टेक्निक मैंने यूज करी है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स के क्वेश्चन वाइज स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आंसर सॉल्यूशन में बता रहा हूं। तो कृपा करके मुझे इस मेरे टेक्निक, इस मेथड को बताइए कि ये कितना यूजफुल है, कितना आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके ये मुझे जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स देख के। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मस्त रहें, अस्त व्यस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।